दोस्तों अगर आप डिजायर को चूज करना चाह रहे थे, उसे देखना चाह रहे थे, लेकिन उसके इंजन ऑप्शन से ना खुश थे क्योंकि उसमें 3 सिलेंडर मिलता है, तो डेफिनेटली दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है भाई हुंडई ओरा का। हुंडई ओरा एक ऐसी कार है जो टैक्सी में दम रखती है और दमदार तरीके से चलती है। जिस तरीके से भाई डिजायर चलती है उसी तरीके से ओरा का नाम लिया जाता है। बट यहाँ पर एक चीज अलग है, यहाँ आपको इंजन बेहतर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर वाला इंजन देखने के लिए मिलेगा और साथ ही बात करें रिफाइनमेंट की, वो तो डेफिनेटली मिल ही जाती है। और अंदर प्रीमियम इंटीरियर की बात कर सकते हो जो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फील ही देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं ओरा के सेकंड बेस वेरिएंट, कहें तो भाई ये एस वेरिएंट है। इस एस वेरिएंट के अंदर हुंडई आपको क्या कुछ ऑफर करती है, सब कुछ डिटेल में और बहुत बारीकी के साथ देखने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत और चाबी चेकआउट करो दोस्तों। यहां पर अगर देखें तो हुंडई की जानी पहचानी की सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहां 3 बटन ऑफर किए जाते हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट को अनलैच करने के। उसके बाद इस तरीके से फिजिकल की मिल जाती है, पीछे की तरफ हुंडई का लोगो दिखाई देगा। और जो दूसरी चाबी है ना वो सादा सिंपल देखने के लिए मिलती है, मतलब चाबियां तो 2 मिलती है बट रिमोट की आपको एक ही देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप था। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अगर आपका मन नहीं है भाई डिजायर की तरफ जाने का, डेफिनेटली आप इसकी तरफ आ सकते हो। इसमें कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगी, जैसे कि अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, भले ही देखो ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड नहीं है, लेकिन हाथ लगा के देखोगे तो महसूस होती है दोस्तों डिजायर से भारी भरकम। साथ ही बात करें इस वेरिएंट की, तो ये वेरिएंट जो है मुझे लगता है 6,75,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत में बहुत कुछ ऑफर कर देता है। अब सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएंट ओरा का एस वेरिएंट है, कहें तो सेकंड वेरिएंट है। इससे नीचे आपको ई वेरिएंट मिलता है, उसके बाद एस की बात आती है। अब देखो इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 6,75,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इंजन की बात करते हैं तो डिजायर से ज्यादा इंजन आपको यहां मिलेगा। 1.2 लीटर का कापा सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो 82 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और माइलेज की बात करूं तो कहीं ना कहीं पेट्रोल में ये 17 kmpl का माइलेज आपको ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं हेडलाइट की तरफ। यहां पर चेक करो, रिफ्लेक्टिंग बाउल देखने के लिए मिलेगा, उसी के अंदर आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। और सामने की ग्रिल की बात करें तो ये भाई पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलेगी। यहां पर हुंडई का नया एल्यूमिनियम फिनिश वाला लोगो देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे की तरफ बात करें रेडिएटर ग्रिल, तो ये भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलने वाली है। अब देखो थोड़ा सा यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको डीआरएल दिखाई देंगे और ये एल शेप में आपको दिखाई देने वाले इस तरीके से। साथ ही बात करें तो यहां पर आपको एक्टिव एयर वेंट्स भी दिखाई देते हैं। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब आ जाते हैं साइड में और साइड में बात करते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। देखो यहां पर अगर टायर साइज की बात करूं तो सबसे पहले एमआरएफ का ZV टीवी मिल रहा है और सेक्शन की बात करूं 175/60 R15 की प्रोफाइल मिल रही है। यहां पर हाइपर स्टाइल स्टील रिम ऑफर किए जा रहे हैं। मैं एक बार इन्हें बजा के दिखाता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये एलॉय नहीं है, आप समझ चुके होंगे। बाकी फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। बट ये जो हाइपर स्टाइल स्टील रिम दे रखे हैं ना, व्हील कवर लगा हुआ है ना, दूर से देखने से ऐसा लगता है ये एलॉय व्हील है। और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, आपको अपनी गाड़ी के लिए कुछ और चाहिए इस तरीके से व्हील कवर नए डिजाइन पैटर्न के, तो मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, आप वहां पर देख लेना। अब आते हैं थोड़ा ऊपर और यहां पर देखते हैं फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई देगा। ORVM के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर नहीं किया जाता है, बट ORVM बॉडी कलर में आपको देखने के लिए मिलता है। बीपलर की बात करें तो यहां पर आपको ये ब्लैक टेप्ड आउट देखने के लिए मिलेगा। पीछे की तरफ आ जाते हैं 37 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक यहां ऑफर किया जाता है और पीछे की तरफ आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक ही देखने के लिए मिलेंगे। और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहां पर बात करते हैं भाई, ये इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर ये टेल लाइट का सेटअप रहने वाला है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर जो है इनबिल्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ रिवर्स लैंप आ जाती है, यहाँ पर आपका इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर देखें तो ये क्रोम की लाइनिंग और साथ में पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। यार ये चीज जो है ना, इसकी जो सीधे सीधे राइवल है ना डिजायर, उससे मैच कर रही है। उसमें भी पीछे की तरफ और आगे की तरफ ऐसा ही पैटर्न देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ओरा आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, हुंडई का लोगो मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें यहाँ पर तो ये रियर स्पॉइलर आप चेक करो यार, ऊपर की तरफ कितना शानदार सा लग रहा है, मतलब बूट के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे फेंस जैसे लगे हुए हैं। बट यार यहाँ पर एक चीज और मैं दिखा देता हूँ, ये एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, इसे लाइट समझने की गलती मत करना, ये रिफ्लेक्टर है। पीछे की तरफ डिफॉगर ऑफर किया जाता है, ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है और वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा, एक इस तरफ और एक उस तरफ।
और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको यहाँ ऑफर किए जाते हैं। एक आपको यहाँ पर मिलता है और दूसरा आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ये इसका पीछे का प्रोफाइल रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, गाड़ी के अंदर चलते हैं इंटीरियर में और वहाँ कंपनी क्या कुछ ऑफर करती है वो चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अगर देखो डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये और ये कलर जो है आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर ये ग्रे ट्रीटमेंट है और ये बाकी का जो है ऑफ वाइट ट्रीटमेंट मिलता है। ये वाला पोर्शन आपको मैट ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और साथ ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBMs के लिए मिल जाते हैं, बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर में बॉटल रखी हुई दिखाई दे रही है। एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो 4 स्पीकर्स आपको यहाँ ऑफर किए जाते हैं। दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा। हाइब्रिड सीट ऑप्शन के रूप में आपको मिलती है। यहाँ पर आप चेक करो, ये फैब्रिक रहने वाला है और यहाँ पर ये थोड़ा सा लेदर या आप इसे नकली वाला लेदर या PU लेदर भी बोल सकते हो, मिल जाता है। ड्राइविंग सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करनी है और यहाँ से आपको बूट ओपन करना है। अब मैं बूट ओपन करके दिखा देता हूँ कि बूट के अंदर आपको कितना स्पेस मिलेगा। तो इसे खींच देना है और आपका बूट जो है वो ओपन हो जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर और ये चेक करो दोस्तों, 402 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी रहने वाली है। आप चेक करो यार, स्पेयर व्हील और आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। और अगर स्पेयर व्हील साइज की बात करूँ तो 1 इंच छोटा मिलता है। यहाँ पर आपको जो है ना पूरा प्रॉपर साइज नहीं ऑफर किया जाता है। आप इसे सिर्फ इमरजेंसी की कंडीशन में यूज कर सकते हो। बाकी इसे कर देते हैं बंद। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर इंसुलेशन आ सकता था बट यहाँ पर कोई भी कंपनी इंसुलेशन लगा के नहीं दे रही है। अब चलते हैं अंदर और क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी वो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ थे हम, यहाँ पर खा रहे थे। यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो और फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो। नीचे तीनों पेडल तो मिलते हैं, साथ में यहाँ पर बात करें तो छोटा सा डेड पेडल और देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और यहाँ पर आपको हेडलाइट लेबलर मिलता है। AC वेंट का डिजाइन आप देख सकते हो इस तरीके का मिलेगा और चारों तरफ इसके जो है ना कॉपर की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। अब एक काम करते हैं, अब बैठते हैं भाई अंदर की तरफ और कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। चेक कर लो यार, जगमग सा हो रखा है यहाँ पर। और मैं इसे डोर को कर देता हूँ बंद और अब चेक करो, यहाँ आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है, यहाँ टैकोमीटर, यहाँ पर टेम्परेचर, बीच में आपको MID मिल जाती है और MID को टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलते हैं। अगर मैं इस तरीके से इसे दबाता हूँ तो सामने की तरफ आपको सारे ऑप्शन चेंज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे और TPMS मिलता है तो सामने की तरफ विजिबल हो ही रहा है। बाकी यहाँ पर देखो, ये वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील देख लो भाई, इस तरीके का मिलने वाला है। यहाँ पर ये जो कंट्रोल्स थे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए थे और यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2D म्यूजिक सिस्टम मिलेगा बट स्पीकर्स आपको 4 मिल जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर ये फोन बना हुआ है तो आप समझ सकते हो कि ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है ये ब्लूटूथ लिखा हुआ, तो ये आप देख सकते हो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ऑफर की जाती है। और ये जो पूरा प्रोफाइल है ना, ये मैट ब्लैक में रहता है। नीचे की तरफ देखें तो AC वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। हेजर्ड बटन आपका यहाँ आ जाता है। यहाँ पर देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स दिखाई देते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक टाइप A पोर्ट, एक 12V का पोर्ट और एक टाइप C पोर्ट ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर अगर देखें तो इस तरीके का स्पेस देखने के लिए मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर दिखाई देते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, एक स्पेस मिल जाता है, अगर फोन वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर मिलते हैं। ऐसे यहाँ पर डैशबोर्ड पर बात करें तो 2-3 तरह का पैटर्न आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर ये कॉपर कलर की 3D फिनिश आपको दिखाई देती है। आप चेक कर रहे हो यार, 3D पैटर्न आपको मिलेगा। ऊपर ब्लैक मिलता है, उसके बाद यहाँ पर भी ब्लैक मिलता है और अगर ग्लोब बॉक्स की बात करूं तो बड़े साइज का मिलता है और ऑफ वाइट ट्रीटमेंट के साथ में दिया गया है। यहाँ पर इसे कर देते हैं बंद। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ग्रैब हैंडल आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सनसेट मिलता है और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। ये लाइट आपको हेलोजन सेटअप के साथ में और यहाँ पर आपको एक माइक मिल जाता है और यहाँ ड्राइवर साइड में आपको टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जिस चीज की जरूरत है वो सब कुछ आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। अब देखो, यहाँ पर ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। अब इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर पीछे
और डोर कर लेते हैं ओपन। अगर रियर डोर ट्रिम की बात करूं तो जैसा पैटर्न आपको आगे मिल रहा था वैसा ही पैटर्न आपको पीछे की तरफ मिलेगा। ये वाला पूरा पोर्शन डार्क ग्रे में मिलता है, ये ऑफ वाइट कलर में मिलता है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पावर विंडो का ऑप्शन और डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच में आर्मरेस्ट भी मिलता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो मैं पीछे बैठ के आपको दिखा देता हूं एक बार कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर देखो मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पैर आसानी से और अच्छे से चल पा रहे हैं, अच्छा स्पेस आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक ठाक जगह मिल जाती है। बाकी अगर यहां पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी आप चेक कर लो, इस तरीके का हेडरूम मिलता है। ऊपर की तरफ 3-4 उंगलियों के बराबर स्पेस है। लेकिन यार एक चीज खराब है, अगर ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट होते ना तो मैं अपना सर जो है ज्यादा आसानी से टिका सकता था, बट अब देखो यार अब जो है मैं ज्यादा आसानी से नहीं टिका पा रहा हूं, ये थोड़ी सी कमी लगती है। बाकी यहां पर अगर बात करें तो ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है और इस तरफ देखें तो यहां पर आपको दूसरा ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी यहां पर देखें तो ये लाइट आप देख सकते हो इस तरीके से मिलती है। अब देखो और क्या मिलता है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, तो ये चेक कर लो। यहां पर आपको पीछे की तरफ एसी वेंट ऑफर किया जाएगा और नीचे की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर आपको एक 12V का पोर्ट और ऑफर किया जाता है। आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। तो ये सेटअप आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलता है और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। अब देखो पीछे का मैंने सब दिखा दिया, आगे का दिखा दिया, लेकिन सेफ्टी की बात नहीं करी। यहां पर हुंडई सेफ्टी से कोई कोताही नहीं बरतती। यहां पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट सब कुछ एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ और इसके बूट के अंदर क्या कुछ ऑफर किया जाता है या कैसा इंजन का प्लेसमेंट मिलेगा वो मैं देख लेता हूं। और यहां से इसे कर देना है ओपन और आ जाते हैं यहां पर। और ओपन करने के बाद ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर चेक करो, ये इस तरीके का आपको सेटअप मिलता है K 1.2, मतलब यहाँ 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है। कापा सीरीज वाला इंजन है दोस्तों। यहाँ पर आप बैटरी देख सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो वॉशर, कूलेंट और यहाँ ब्रेक ऑयल के लिए। अंदर की तरफ देखें तो इंसुलेशन अंदर तो लगा हुआ दिख रहा है, नीचे की तरफ देखें तो थोड़ी सी कवरिंग आपको कम दिखाई देती है। अब इसे करते हैं बंद और बाकी की बातें कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑरा, और ये ऑरा का भाई एस वेरिएंट था, कहें तो सेकंड बेस वेरिएंट था। 6,75,000 रुपए में आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। भाई देखो एलॉय व्हील जैसे दिखने वाले व्हील कवर आपको मिल जाते हैं। फ्रंट लुक की बात करें तो पियानो का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। DRLs आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अंदर की तरफ बात करें तो म्यूजिक सिस्टम हाँ डेफिनेटली थोड़ा छोटा मिलेगा, लेकिन ब्लूटूथ का ऑप्शन और 4 स्पीकर के साथ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी अंदर प्रीमियम इंटीरियर, प्रीमियम कंफर्ट ऑफर किया जाता है। ऑलमोस्ट आपको सब कुछ इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इसे डिजायर से कंपेयर कर रहे हो ना तो यहां पर कुछ ना कुछ आपको ज्यादा ही देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो यहां पर इस गाड़ी के ऊपर वारंटी की बात करूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो मुझसे छूट गया हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, बाकी मैं आपको आपके शहर में इसका ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।